दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों मुस्तफाबाद विधानसभा वार्ड नंबर जो पहले 58 था अब 243 हो चुका है। यहाँ की एक महिला कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं। पेशे से वो एक डॉक्टर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर नसरीन, पहले तो आप ये बताएं मुस्तफाबाद में आप कब से रह रही हैं? देखिए, मुझे मुस्तफाबाद में लगभग 32 साल हो चुके हैं और मैं लोगों की अच्छे से खिदमत करती हूँ। मुस्तफाबाद का बच्चा बच्चा मेरे नाम से वाकिफ़ है और यहाँ तक ही नहीं, वो बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं क्योंकि मैं मुस्तफाबाद में जब रहती हूँ तो हर वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहती हूँ। रात के 2 भी बजते हैं तो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं तब भी उनके लिए उठ के देखती हूँ। तो यहाँ की जनता मेरे लिए बहुत खुश है और बहुत अच्छे से समझती है कि मैं उनके लिए कुछ और आगे भी करूँ। अच्छा, आप वार्ड नंबर 243 से चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं। तमाम पोस्टर लगे हुए हैं आपके, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं और पसंद करने की वजह यह है क्योंकि आप एक महिला हैं और ये सीट अब महिला हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं महिलाओं के लिए जहाँ तक मैं पहले से करती आई हूँ और आज भी करूँगी। अभी तक तो मैं अपने ही बल पे करती थी, लेकिन जब मुझे सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह यकीन से दिलाती हूँ मुस्तफाबाद के आवाम को, यानी कि अपने वार्ड की लेडीज़ को मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं यहाँ पर जच्चा बच्चा वार्ड भी बनवाऊँगी। जच्चा बच्चा डिस्पेंसरी हो या जो भी कुछ होगा अपने महल्ले के हिसाब से वो करूँगी और मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी कहूँगी। और दूसरी क्या है कि यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, उनको यहाँ अच्छी तालीम नहीं मिल पाती मुस्तफाबाद में क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ बाहर नहीं जा पाती। तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनवाई जाए जो मुस्तफाबाद की जो छोटी बच्चियाँ हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं, उनमें जाके तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि पर्दे की वजह से, कभी बार परेशानियों की वजह से आपने मुस्तफाबाद से बाहर नहीं जा पाती। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो यहाँ पर उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई जाए और डिस्पेंसरी भी ऐसी हो जो उसमें उनके जच्चा बच्चा का भी जो बाहर जाती है कई बार परेशानी की वजह से नहीं जा भी पाती, तो मैं चाहूँगी एक डिस्पेंसरी बहुत अच्छी से बननी चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ की कुछ महिलाओं से बात करी मगर उन्होंने कैमरे के आगे आने से तो मना कर दिया, लेकिन उनका कहना यह है कि डॉक्टर नसरीन को ही टिकट होना चाहिए। उन्होंने वजह ये बताई कि वो आप एक महिला हो और आप काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल ये भी पूछा कि और लोग भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, अब वो अपनी वाइफों को उतार रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वाइफ है, जहाँ पर वाइफ आ जाता है तो वो हस्बैंड है, उनके साथ में फील्ड में है हस्बैंड है, लेकिन वो हस्बैंड ही तो कर रहे हैं काम। हस्बैंड ने तो काम किया, तो ऐसे तो मेरे भी हस्बैंड ने काम किया था। मैं तो नहीं आई, मैं तो खुद ने काम किया है ना। मैं आज भी जिला अध्यक्ष हूँ बाबरपुर की, तो मैं खिदमत कर रही हूँ ना। 5 जिलों को मैं संभाल रही हूँ। अब आप देखिए, जब मैं 5 विधानसभाओं को संभाल लूंगी तो मेरा रिकॉर्ड भी जाता है पार्टी के अंदर। और मैं चाहूंगी कि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं आगे घर वाली लेडीज को क्यों आने दूंगी। अच्छा डॉक्टर नसरीन, पूरी कोशिश करूंगी। डॉक्टर नसरीन जी, एक बात बताएं, कांग्रेस के यहाँ पर निगम पार्षद रही हैं जिनके हस्बैंड भी साथ में हैं, मोहम्मद मारूफ, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल समझती हूँ, वो 10 साल से रहेंगे, लेकिन मुस्तफाबाद की किसी भी बच्चे से आप पूछ के देख ली, कभी उनकी शक्ल दिखी है यहाँ पर? आज तक कभी कुछ कूड़ा उठवाने गई है? ढेर लगे रहते हैं गलियों में, कूड़े के ढेर अगर आप देखेंगे ना, इतने ढेर लगे रहते हैं कि मच्छरों का यहाँ पर अच्छा सा प्रकोप बढ़ गया है। अभी किसी ने आके देखा है? जब वो चुनाव लड़ती हैं उस वक्त तो घर में जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद कभी उन्होंने देखा? मैं तो 24 घंटे क्लिनिक में रहती हूँ, मुझे तो सब लोग जानते हैं और आगे भी देखेंगे। लेकिन जो घर में रहने वाली लेडीज है उनसे पूछिए वो क्या करेंगे। उन्होंने कभी जाके सदन में आवाज उठाई कि हमारे बच्चों के लिए तालीम के लिए उनको एक छोटी सी लाइब्रेरी ही बनवा दी जाए, या उनके लिए कोई जच्चा बच्चा केंद्र बनवा दिया जाए, या उनके लिए कोई भी ऐसी चीज हो बता दीजिए कि हम उन्होंने लेडीज के लिए कोई आवाज उठाई हो। मैं हूं कि मैं आज भी यहाँ बोलती हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी सदन में बोलूंगी उनके लिए। तो महिलाओं के लिए आप आवाज उठाएंगी और आपने अभी बताया कि अगर आपको टिकट पार्टी देती है और आप जीत जाती हैं तो आप महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल मतलब पेश आएंगी। हाँ, 100% मैं आप यकीन दिलाती हूँ, क्योंकि मुझे लालच नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ की आवाम को, अपने जो छोटे बच्चियां हैं, अपने छोटे बच्चे हैं, उनकी तालीम के लिए, उनके आगे जो उनका भविष्य है उनको सुधारने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगी जो उनकी आगे बढ़े, वो कुछ लायक बने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गलियों में नाली उछलती रहेंगी, कूड़े से ढेर लगते रहेंगे और जितने ये लैंटर पड़ा है उन पर सब खा जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगी। जहाँ तक मैं अपना विश्वास दिलाती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, मैं जनता को पैसा लूट के अपना पेट नहीं भरना चाहती हूँ और यही चाहूँगी कि मेरी जो मुस्तफाबाद की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, वो आगे कुछ तरक्की करें। तो आप चाहती हैं कि इस बार मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 में कोई पढ़ी लिखी कैंडिडेट आनी चाहिए? बिल्कुल 100% आनी चाहिए, क्योंकि कम से कम वो अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकती है, लोगों की आवाज़ को वहां तक पहुंचा तो सकती है। और जिनको यही नहीं पता है कि हमें उनके लिए मांगना क्या है, तो वो क्या आवाज़ बुझाएंगी? वो खुद भी नहीं बोल पाएंगी मुझे क्या लेना क्या देना है, उनको तो अपने से ही नहीं मतलब है।
वो घर में सिर्फ रोटियां बनाती हैं घर की लेडीज, और घर के चूल्हे चक्की में पीस के रह जाती हैं। आदमी कौन सोचता है? मैं जो हूँ, मैं लेडीज हूँ, मैं हर बच्चे से जानती हूँ, हर घर में जाती हूँ, हर लेडीज से मेरा बात रहती है, 24 घंटे मुझसे खुल के बात करती है, अपने दिल की बात बता के जाती है। लेकिन एक मैं ही ऐसी लेडी हूँ मुस्तफा के आवाज के अंदर, इससे अलावा कोई भी लेडीज आप मुझे बता दीजिए अगर हो तो। आप तो फील्ड में घूमते हैं, आप ही बता दीजिए आप कितनी बार फील्ड में घूमे हैं, आपको कोई ऐसी लेडीज मिली हो। आपने सलीम शाहिद का भी आपने इंटरव्यू लिया है, आपने फहीमुद्दीन का भी लिया होगा, कितनी लेडीज को आप इंटरव्यू लेकर आए होंगे? आप मुझे एक भी लेडीज ऐसे बता दीजिए तो जो यहाँ पर फील्ड में किसी ने भी पार्टी के लिए कुछ करा हो। नहीं, ये आप बात ठीक कह रही हैं। मैंने किसी भी महिला का इंटरव्यू नहीं लिया, सिर्फ उनका फोटो देखा है मैंने, उनके हस्बैंड ने ही मुझे इंटरव्यू दिया है। लेकिन आप पहली महिला हैं मुस्ताबाद विधानसभा वार्ड नंबर 243 से जिन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है, क्योंकि तमाम महिलाएं आपको पसंद कर रही हैं। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद इसलिए हम आपके पास आए हैं। देखिए, मैं हक से टिकट मांग रही हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि हाँ मैं घर में बैठ गई हूँ और मेरे हस्बैंड को मैंने कह दिया कि जाओ तुम चुनाव लड़ो। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने बूते पे मांग रही हूँ, मैं पार्टी से भी अपने बूते पे ही मांगूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी कि हस्बैंड का सहारा लेके मैं आगे फील्ड में उतरूंगी। जब जेंट सीट हो गई थी मैंने तब भी अपनी मेहनत करी थी और मैं आज भी अपनी मेहनत कर रही हूँ। मैं 2012 से लगी हुई हूँ पार्टी के अंदर। मैंने आनंद प्रोफेसर का इलेक्शन लड़ाया है, मैंने दिलीप भाई का इलेक्शन लड़ाया है, मैंने हाजी यूनुस साहब का इलेक्शन लड़ाया है। मैं खुद अपनी कैंडिडेट बन के आई हूँ। मैं किसी की मोहताज बन के नहीं आई हूँ कि हाँ शोहर खड़े होंगे और जाके बीवियों के लिए भीख मांगेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं खुद मांगूंगी और खुद मैं अब जनता की खिदमत करूँगी और करती रहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसरीन। ये हैं डॉक्टर नसरीन, मुस्ताबाद विधानसभा वार्ड नंबर 243। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये एक डॉक्टर हैं और मुस्ताबाद वार्ड नंबर 243 की जनता चाहती है इस बार उनके बीच कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट आना चाहिए जो उनकी समस्याओं को अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाए। आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक और सामाजिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।